दोपहर का समय होता है और एक महिला अपने एक छोटे से बच्चे को लेके सो रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो महिला उठ के दरवाजा खोलती है और उस दरवाजे पे राघव रहता है। राघव जो कि 2 दिन पहले ही नौकरी करने के लिए अपने घर से बाहर गया था। जैसे ही राघव अपनी पत्नी को देखता है, उसको अपने बाहों में जकड़ता है और लेके घर के भीतर जाने लगता है और उससे ऐसे मिलता है जैसे कि लग रहा था कि वो कई सालों के बाद अपनी पत्नी के पास आया और अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार कर रहा। तभी उसकी नजर अपने माँ पे पड़ती है। माँ के पास भी माँ कह के लिपटता है और माँ से भी वैसे ही दुलार करने लगता है जैसे लग रहा था कि वो माँ से जमाने से बिछड़ा हुआ और आज मिला अपने माँ से लाड लगा रहा। इसके कुछ देर के बाद जब उसकी नजर उस नवजात शिशु पे पड़ती है तो कहता है कि ये किसका बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा ही नहीं। जब ऐसा होता है तो जो महिला होती है वो अपने सास की तरफ देखने लगती है और सास अपनी बहू की तरफ देखने लगती है। तभी सास कहती कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुम ऐसे कह रहे हो। और जबकि 9 महीने तक बहू की देखरेख मैं खुद की हूं और इसको हॉस्पिटल में ले जाके प्रसव मैं खुद से करवाई हूं और तुम कह रहे हो बच्चा किसका है। आखिरकार राघव ऐसा क्यों कह रहा था और मात्र 2 दिन पहले ही गया था और जब आता है तो क्यों उसका व्यवहार बदला हुआ रहता है। तो इस कहानी में आखिर क्या होता है और कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं है तो हैरान कर देने वाली, पर साथ में एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली, क्योंकि हर कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिल जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए। एक उंगली दबाने से आप लोगों का ज्यादा समय तो लगता नहीं और आप लोगों के इस प्यार से, इस आशीर्वाद से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है अररिया, और इसी अररिया का एक छोटा सा गांव जहां का रहने वाला किशोरचंद एक किसान रहता है। थोड़ी सी उसकी जमीन रहती है, उसी पे वो मेहनत मजदूरी करता है। किशोरचंद की पत्नी का नाम नीलम। दोनों पति पत्नी अपने जीवन को किसी तरह यापन करते थे, क्योंकि जो खेत था उस पे ज्यादा अनाज उपजता नहीं था, इसलिए किशोर को दूसरों के खेतों में भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती और साथ में उसकी पत्नी भी साथ देती। वक्त गुजरते रहता है। जैसे कुछ वक्त गुजरता है, किशोर को 2 जुड़वा बेटे जन्म लेते हैं और जब 2 जुड़वा बेटे जन्म लेते हैं तो किशोर की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो बस अपना और पत्नी का खर्च नहीं चला पाता था, अब अचानक से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। अब किशोर को बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक बेटे का नाम राघव और एक बेटे का रतन रखा जाता है। दोनों के चेहरे, दोनों के शक्ल बिल्कुल एक जैसे। बड़े होने लगते, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। राघव और रतन
जब खेलने जाते, जब मोहल्ले में निकलते, तो कोई समझ ही नहीं पाता था कि कौन राघव है और कौन रतन है। कभी राघव को बुलाओ तो रतन चला जाता, और कभी रतन को बुलाओ तो राघव चला जाता। इनकी इस अटखेलियों को पूरा मोहल्ला बड़ा ही पसंद करता है। बाकी कहते हैं कि मां के गर्भ में बच्चे कई जन्म लेते हैं, पर सबका स्वभाव और सबका रहन सहन अलग हो जाता है। अब इन दोनों बच्चों को अगर जो कोई पहचान पाता था तो नीलम ही पहचान पाती थी, क्योंकि एक माँ की नजर ऐसी होती है कि अपने बच्चों को पहचान ही जाती है। अब जैसे ही 10 साल के दोनों बेटे होते, राघव और रतन, तो राघव तो अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी भी करता और साथ में स्कूल में पढ़ने भी जाता। बाकी जो रतन था, वो एक तो अपने पिता के काम में हाथ नहीं बटाता, और दूसरा स्कूल भी नहीं जाता, और तीसरा कि ये दिन भर गंदे बच्चों में खेलता और ऐसी संगत पकड़ता है कि देखते ही देखते कुछ सालों के भीतर वो सारे वो अनैतिक काम करने लगता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लड़कियों को फंसाना, उनके साथ संबंध बनाना, औरतों को फंसाना, क्योंकि ये देखने में बेहद स्मार्ट रहता है, बेहद हैंडसम रहता है, और साथ ही चोरी करना, दारू पीना, जुआ खेलना, ये सारी काम वो करता। एक दिन अचानक से ये जो राघव के पिता किशोर चंद, वो रतन को बड़ी फटकार लगाते हैं, और जब फटकार लगाते हैं तो 17 साल की उम्र में रतन घर छोड़ के अचानक से चला जाता है। माता पिता बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाकी रतन का कोई अता पता नहीं चलता। उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। बाकी लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, रतन का कुछ नहीं पता चलता। अब वक्त गुजरते रहता है, जैसे ही राघव 19 साल का होता है, अब उसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना राघव की शादी कर दी जाए। अब एक लड़की की तलाश होती है जिसका नाम अवंती होता है। अवंती देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, एक गरीब परिवार की लड़की रहती है। बाकी उसका अंग, उसका शरीर ऐसा तरासा हुआ रहता है कि अगर जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए। कहते हैं कि इंसान कभी कभी गरीबी में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको देखने के लिए बड़े बड़े घरों के लोग की आंखें तरस जाती। अब अवंती ऐसी ही खूबसूरत सी थी। अवंती की शादी जब राघव से होती, अवंती शादी करके दुल्हन बन के जब राघव के घर आती है, तो राघव भी बड़ा ही खुश होता है और अपने किस्मत पे नाज करता है कि अवंती जैसी लड़की के साथ उसकी शादी हुई। अब दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी अब राघव को लगता है कि इस मेहनत मजदूरी से काम नहीं चलनी चाहिए। अवंती जैसी पत्नी, उसको सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए मुझे शहर जाना। अपने पिता किशोर चंद से बात करता है और सीधे वो पटना चला जाता है। वहां जाके एक दुकान में काम करने लगता है। बाकी जब दुकान में काम करने लगता है, कुछ समय गुजरता है, इधर अवंती भी फोन करके कहती है कि नहीं नहीं शादी, और तुम मुझे अकेले छोड़ के चले। अब 6 महीने रुपए पैसे भेजता है, घर की स्थिति कुछ सुधर जाती है। इसके बाद घर आता है, और घर आने के बाद 1 ही 2 दिन की छुट्टी में आया रहता है, वो चला जाता है। और जब चला जाता है तो इसके बाद अचानक से दूसरे दिन ही राघव फिर से घर वापस आ जाता है। और जैसा कि मैं बता चुकी, दरवाजा, वो जब दरवाजे पे बेल रिंग बजती, पत्नी दरवाजा खोलती, और जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने राघव खड़ा है। अब वो राघव से अभी कुछ कह पाती, इससे पहले राघव उसको अपनी बाहों में भरता है और लेके सीधे कमरे के भीतर चला जाता है। उसे
ऐसा लग रहा था कि जैसे राघव सालों के बाद उसके पास आया है। अब अवंती की और राघव की शादी को लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका था। अब जब राघव ऐसे 2 दिन के बाद ही वापस आके रिएक्ट कर रहा था, तो अवंती सोचती है कि लग रहा है कि ये दोबारा से गए तो मुझे भूल नहीं पाए, और जब घर आए तो ऐसा कर रहे हैं। बाकी तभी राघव की नजर अपनी माँ पे पड़ती है, जो कि चारपाई पे सोई रहती है। उसके पास जाता है, उसको भी गले लगाता है माँ माँ कह के, उसे भी बड़ा लाड लगाने लगता है। अब इधर किशोर की पत्नी नीलम भी सोचती कि राघव को ऐसा क्या हो गया है, अभी तो 2 दिन पहले ही गया है और ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे लग रहा है सालों के बाद आया। अब दोनों इस बात को समझ नहीं पाती। अब राघव अपनी पत्नी के साथ बड़े ही अजीब तरीके से रहने लगता है, और अपनी पत्नी को समय देख देख के लगता है इतना परेशान करने लगता है। एक तो छोटा बच्चा, ऊपर से बार बार अब जब भी मौका पाता, जब भी माँ घर में नहीं रहती, चाहे दिन हो या रात हो, इस अपनी पत्नी अवंती को कमरे में ले जाता और इसके बाद इसको मजबूर करता कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। अब ये लगातार ऐसे चलते रहता है, और हद तो तब पार हो जाती है जब राघव दारू शराब पीने लगता है और अनैतिक सारे वो काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कुछ ही समय के बाद किशोर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब बचती है नीलम, और जब नीलम बचती है तो ये जो राघव है, ये अब जो जमीन थी उसको भी बेच के दारू पीना शुरू कर देता है, जुए खेलना शुरू कर देता है। अब अवंती भी परेशान इसके राघव के व्यवहार से, और साथ ही नीलम भी परेशान। नीलम कहती थी कि राघव तो ऐसा नहीं था, अगर जो रतन ऐसा करता तो जरूर एक बार हम सोचते कि रतन गलत है, पर राघव तो इतना संस्कारी था, इतना सीधा था, और वो ऐसा कर रहा है। अब जैसे ही कुछ समय का वक्त जैसे गुजरता है, सारी जमीनें राघव बेच डालता है। जब पैसे रुपए की तंगी आ जाती है तो एक दिन राघव कहता है कि अब मैं शहर जा रहा हूं, और चला जाता है। बाकी जैसे ही 10 दिन का वक्त गुजरता है, अचानक से फिर से राघव आता है, और जब राघव आता है तो अपनी माँ के पास पहले जाता है। माँ से कहता है कि माँ, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था, ना ही फोन कर पाया, ना ही चिट्ठी पत्री लिख पाया। मेरी तो जो है कि बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई थी। जब ऐसी बात नीलम सुनती तो सोचती ही रह जाती है। वो पूछता है कि पिताजी कहाँ है? तो कहती है कि क्यों, तुम लग रहा है कि बिल्कुल बावरे हो गए। अभी कुछ दिन पहले आए तो तुम सब कुछ बेच खुश डाले, और तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए, और आज कह रहे हो कि पिताजी कहाँ हैं? हमें तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती। अब जब ऐसा राघव सुनता है तो तुरंत उसकी नजर पत्नी की तरफ जाती है, और साथ में उस नवजात शिशु की तरफ जाती है। अब वो 8-9 महीने का बच्चा हो चुका था। पूछता है कि ये बच्चा किसका है? पत्नी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, और ये कहते हुए दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तभी राघव कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जब पहली बार कमाने के लिए गया तभी एक दुकान में मैं काम कर रहा था, और किसी सामान की चोरी में मुझे जेल भेज दिया गया, जो कि मैं तुम लोगों से ना कोई संपर्क कर पाया, ना कुछ बता पाया, और जैसे ही जेल से छूटा हूं वैसे ही आया। अब जब ऐसा होता है तो नीलम के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि लग रहा है कि राघव के गैर मौजूदगी में रतन आया, और रतन हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया, और राघव की पत्नी के साथ पति पत्नी की तरह जीवन बिताया, और सारी जमीनों जायदाद को बेच के और यहाँ से चला गया। जब ये बात राघव को पता चलती है तो राघव भी अब असमंजस में पड़ जाता है, और इस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब इस रतन के बच्चे का क्या होगा। और जो अवंती, वो तो राघव ही समझ के रतन के साथ रह रही थी। अब इस बात का सबको पछतावा रहता है। कुछ समय तो एक दूसरे से दोनों पति पत्नी नजर नहीं मिला पाते। बाकी कुछ समय के बाद राघव
अवंती से बात करता है और कहता है कि देखो अवंती, जो हुआ उसे सपना समझ के भूल जाओ और हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब उस रतन के बेटे को राघव अपनाता है और इसके बाद खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अब राघव के 3 बच्चे हैं, उस बच्चे को लेके 2 और, एक लड़का और एक लड़की, और बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। इसमें राघव ने जो फैसला लिया अवंती के प्रति, क्या वो सही था या गलत था? अवंती और नीलम रतन को पहचान नहीं पाए, क्या वाकई नहीं पहचान पाई थी या सब कुछ जानबूझ के हो रहा था? तो आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।